चलो आज एक अच्छी चीज आपको सिखाता हूं। कौन सीखना चाहते हैं? हम सभी सदगुरु भगवान। देखो, हम लोग यहाँ हिंदी में बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, सही है ना? मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, आप समझ रहे हो। तो क्या कर्नाटक में रहने वाले हिंदी में बोलेंगे, समझेंगे? नहीं भगवान। बोलो बच्चियों, समझेंगे? तमिलनाडु में किस भाषा में समझेंगे? बोलो जोर से बच्चों। गुजराती में किस भाषा में? गुजरात में। राजस्थान में। यानी भाषा अलग अलग होती है। अब आप इधर जो भी देवों को प्रार्थना करते हो हिंदी में करते हो, देवों को प्रार्थना। तो क्या तमिलनाडु में लोग हिंदी में प्रार्थना करेंगे देवों को? कर्नाटक में, आंध्र में, बोलना तेलुगु, तेलुगु, बंगाली में, बंगाल में, बंगाली, असम में, आसामी। तो देवता किस भाषा में समझते हैं? आज मुझे ये बताइए। मैं ये पॉइंट पूछ रहा हूं कि देवता किस भाषा में समझते हैं? हिंदी में? हाँ, भावना तो तुम लोगों में है ही नहीं, तो कई की भाव की भाषा। तुम तो इतने नाटकीय हो, अगर काम पड़ेगा तो माँ को बेच के आ सकते हो, ऐसे होशियार हो आप। कौन सी भावना? मैं देखो जो है स्पष्ट बोलने वाला हूं। आप लोभी हो, इसको कौन मना कर सकता है? मेरे पास कोई आपके लिए चापलूसी नहीं है, ना तो आपका नाम पूछने वाला हूं, ना आपका मोबाइल नंबर लूंगा वापस कभी जिंदगी में, आपको कोई फोन करने वाला हूं, ना बात करने वाला हूं। मेरे पास कोई रिश्ता नाता नहीं है। मैं संत हूं, भक्ति कराने जन्मा हूं, ना भक्ति करता हूं। जय जय गुरुदेव। मैं किसी का नाम लेता नहीं, ना किसी माई का लाल का नाम लेके उनको फुसलाता नहीं, तारीफ करता नहीं, किसी का कुछ नहीं करता मैं, ना किसी के संपर्क में रहता हूं, इसलिए मुझे कोई शर्म नहीं है। आप लोभी हो के नहीं बोलो। फिर कहां से आया भाव आप में? लोभियों में भाव होता है। हाँ, भाव आप में नहीं आ सकता। भाव उसमें आता है जो भगवान के लिए ही भक्ति करता है, वही भाव है। जय गुरुदेव। आप क्या भगवान के लिए भक्ति कर रहे हो? अपना मत निकालने, ये आ जाए, वो हो जाए, मेरे दुख मिट जाए, मेरा कष्ट मिट जाए, मेरे तकलीफ मिट जाए। आपकी भक्ति तो व्यापार है। क्या है? व्यापार। कल ही बोला ना, मैं कोई मदारी नहीं हूं कि खेल दिखाऊं आपको, चमत्कार दिखाऊं, तमाशा दिखाऊं। वो तो हम इसलिए करते हैं कि सनातन धर्म में देवों की शक्ति कितनी है आपको मालूम पड़े, जय जय आपको समझ पड़े कि देवता कैसे हैं मेरे धर्म के। मैं धर्म के देवताओं की ताकत। तो आप बताओ कि किस भाषा में बात करते हैं? आपको आज सिखाना जरूरी है ना, क्योंकि आप ना समझो। देवता बात करते हैं मुद्रा की भाषा से। किस भाषा से? मुद्रा की भाषा से। हाँ, वो मुद्रा से आते हैं, शब्दों से नहीं। इसलिए किसी भी मंदिर में पंडित जी मुद्रा करके भोजन खिलाते हैं, मुद्रा करके बुलाते हैं। शब्द तो हमारे लिए हैं, देवों के लिए मुद्रा है। घर में कभी पूजा करो तो पूजा के पहले ऐसे करो, उसके बगैर पूजा करोगे कोई? आपके घर में 2500 साल से नहीं, 25 पीढ़ियों से पूजा होती आ रही है। आप कर रहे हो पूजा, आपके दादा कर रहे, परदादा। कभी कोई देवता आए? नहीं आए, क्योंकि आप बहुत चढ़ा रहे हो, लेकिन वो उन तक पहुंचता नहीं है। आपके चढ़ाने से, आपके दिए जलाने से क्या होगा? देवताओं की पूजा करने पहले आगच्छ आगच्छ, तिष्ठ तिष्ठ, क्या कहना? आगच्छ। ऐसे करते ही उनको आना पड़ता। वो समझ लेते कि मुद्रा जान रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं। देवों की भाषा मुद्रा है। क्या है? मुद्रा। मुद्रा से ही बुलाया जाएगा ना, मुद्रा से ही काम सिद्ध होगा। आज आप सबको मैं एक मुद्रा सिखाने वाला हूं, ताकि आपकी जिंदगी मंगलमय हो। जय जय गुरुदेव। कौन कौन मेरे से मुद्रा लेगा? हम सभी सदगुरु भगवान। कौन कौन गुरु दीक्षा ले रहे हैं? गुरु दीक्षा वालों को गुरु दीक्षा भी दूंगा, मुद्रा सबको दूंगा आज। जय जय गुरुदेव। सबको मिलेगी मुद्रा। ये क्या मुद्रा? ऐसी मुद्रा कभी नहीं सुनी होगी। मेरे जीवन में बहुत विघ्न आते हैं, परेशानी आती है। कौन कौन है ये सब? उठाओ हाथ जिनको परेशानी आ रही है, विघ्न आ रही है। सब है, कोई एक ही बाकी नहीं है। एक सुखी वसंत विजय, बस।
जय जय गुरुदेव। कोई विघ्न है न कोई बाधा है। विघ्न को विघ्न मानो तो विघ्न विघ्न है। विघ्नेश्वर को याद करो तो सब विघ्न निर्विघ्न है। जय जय गुरुदेव। फिर भी आज मैं आपको विघ्न मुद्रा सिखा रहा हूं। क्या मुद्रा? विघ्न मुद्रा। इसका काम क्या है? रोज 5 मिनट सुबह उठ के टट्टे पेशाब करके स्नान करके नहा धो के फिर 5 मिनट रोज इसको करके बाहर निकलोगे, गुरु की कृपा महती कृपा बन के आपके हर विघ्न को नाश करेगी। जय जय गुरुदेव। कल कितने घरों में गुरुदेव घूम के आए थे? हाँ देखो, हजारों करोड़। हजारों घरों में तो ये गुरुदेव मुद्रा दे रहे हैं, तो क्या साधारण मुद्रा होगी? नहीं गुरुदेव। जब भी ये मुद्रा करोगे, देखो कोई बड़ा कष्ट आए तो ये मुद्रा 15 मिनट करना। 15 मिनट। रोज 5 मिनट करना। कोई बड़ी तकलीफ आ गई तो 15 मिनट करना। इस मुद्रा को करने के बाद तकलीफ दूर हो जाती है। जय जय गुरुदेव। किस किस को तकलीफ? मैंने कहा कि देवता मुद्रा की भाषा में बात करते हैं। किस भाषा में? मुद्रा की भाषा में। हाँ, कभी भी कुलदेवी के पास जाओ, कितने लोग कुलदेवी को घर में बैठाए हुए हैं, तो कभी भी कुलदेवी के सामने ऐसे करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? ये त्रिशूल मुद्रा है। हर कुलदेवी की मुद्रा यही है। 2 हाथ से नहीं करना, हाँ एक ही हाथ से करना। देवी को एक हाथ खाली रखने देना। 2 ही हाथ में त्रिशूल पकड़ के बैठ जाएगी। रोटी किस हाथ में खाएगी? एक हाथ में त्रिशूल करना। कैसे? त्रिशूल। जब भी घर में कुलदेवी की पूजा करते हो ऐसे करना, वो प्रसन्न होती है। मैंने कहा देवों की भाषा क्या है? मुद्रा। मुद्रा नहीं जाने वो कुद्रा खावे। इसलिए ऐसे करें देवी के सामने, कुलदेवी के सामने, शिव के सामने, भैरव के सामने। जैसे ही भैरव के सामने जाओ ऐसे करो, त्रिशूल मुद्रा। भैरव प्रसन्न यूं होते हैं, अरे ये मुद्रा जान रहे हैं, बड़े विद्वान हैं, इनको आशीर्वाद दीजिए। इनको मालूम नहीं कि ये तो वसंत विजय से सीखे हुए हैं, कुछ है नहीं विद्वान, ये कहीं से लेके आए हैं माल। लेकिन भैरव जी तो यही सोचेंगे कि विद्वान आ चुके हैं, सब बड़े बड़े विद्वान आए, इधर देखो कितने विद्वान आ गए। कैसे करना? ऐसे गुरुदेव। हाँ, ऐसे तो पेशाब के लिए कर ही रहे थे ना, ऐसे उसके लिए कर ही रहे थे। किसके लिए? अब ऐसे करना। ऐसे कर लिए न, भैरव जी प्रसन्न, शिव जी प्रसन्न। जिन जिन के हाथ में त्रिशूल है उन सभी देवताओं को ऐसे कर सकते। आपके घर में किन किन देवताओं के हाथ में त्रिशूल है देखो, उन सब के सामने ऐसे कर सकते हो। लेकिन आज मैं आपको जो बता रहा हूं ये विघ्न मुद्रा है। क्या मुद्रा? विघ्न मुद्रा। इससे क्या होता है? पूर्व जन्म में कोई पाप के कारण आपके कार्य रुक रहे हैं, या इस जन्म में पाप करके दुष्टता की इससे कार्य रुक रहे हैं, तो वो सभी कार्य जो रुके हुए हैं वो भी होंगे। काम करो तो कभी विघ्न नहीं आएगा। हर कार्य में निश्चित सफलता हो, वो विघ्न मुद्रा है। आज 7 दिन में कितना लुटाया मैंने नीमच में, कभी कहीं इतना लुटाया नहीं मैंने। इंडिया में वो बहुत घूमा हूँ, देश विदेश में। काशी में यही भैरवाष्टमी कर रहा है, तो ये तो क्या भीड़ है, ये तो चना भूंगड़ा है। मैंने काशी में रोज लाखों लोगों को प्रतिदिन खिला के भक्ति की। काशी के भंडारे में भैरव काशी में ही रहते हैं। ये क्या गांव में ही 1.5 लाख लोग, हम रोज वहाँ 1.5 लाख को खिलाते थे। ऐसा गांव काशी। तो चलो अब विघ्न मुद्रा रोज कैसे करना? भोजन करने के बाद नहीं करना तुरंत, ये काम नहीं करता मुद्रा, पाचन खराब होता है। सुबह खाली पेट में 5 मिनट करना रोज। पेट खाली होना, ये कब खाली होगा? जब टट्टी पेशाब करके नहा धो लोगे तो खाली रहेगा उस समय पेट। पहले 5 मिनट कर लेना, फिर आधा घंटे बाद ही नाश्ता। ये करने के बाद आधा घंटे बाद ही कुछ खाना पीना। ये करते ही खाना नहीं और करने के पहले खाए हुए भी नहीं रहना, खाली पेट ही ये करना। समझ गए ना कैसे करना? देखो बहुत सरल है, आपको बताता हूँ। मुट्ठी बांधो, बीच की उंगली उठा दो बस, और इसको यहाँ रख दो। ये उंगली को अंगूठी वाली उंगली पर रखो। अंगूठे को, अंगूठा जो है ना उसको, अंगूठी किस उंगली में पहनते हो उस उंगली पर ऐसे हाथ रखो।
रिंग फिंगर। और इस हाथ को उंगली को नीचे कर दो। अगर ऐसे करोगे तो सभी विघ्न नीचे उतर के धरती में चले जाएंगे। रोज 5 मिनट। शास्त्रों में विघ्न निवारण के लिए बताया हुआ दुर्लभ मुद्रा है ये मुद्रा जिसने किया वो सदा के लिए निर्विघ्न सर्व कार्यों को सिद्ध करता है। किया जी गुरुदेव। विघ्न मुद्रा। क्या मुद्रा? विघ्न मुद्रा। आज आप सबको मैं विघ्न मुद्रा का दीक्षा दे रहा हूं। बोल सदगुरु फ्री भगवान में की। सब फ्री, हर चीज फ्री। लो, क्या मुद्रा है? विघ्न मुद्रा। इसी मुद्रा को ऐसे कर दो तो वो दंत मुद्रा। इसी से विघ्न मुद्रा। दंत यानी गणेश जी की, गणेश जी का दांत। ये दंत मुद्रा है, ये विघ्न मुद्रा। हाथ नीचे करना ऐसे 5 मिनट ऐसे बैठ के या खड़े खड़े। हाथ नीचे छोड़ दें अच्छे से और ऐसे खड़े तो हाथ नहीं दुखता है और नीचे रहता है हाथ। आप 7 दिन में देख सकते हो कि आपका कोई भी रुका हुआ काम है वो स्टार्ट हो जाता है, अपने आप दौड़ने लगता है वो काम। ये मुद्रा है विघ्न मुद्रा।